आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां शक्ति, भक्ति और चमत्कार का संगम है। यह कथा है उस स्थान की जहां स्वयं भगवान शिव ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर एक महादानव का अंत किया था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी इस अद्भुत कथा को सुनकर आप भी शिवजी की महिमा से अभिभूत हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यह दिव्य और रहस्यमय कहानी। सह्याद्री पर्वत की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, एक ऐसा स्थान है जहां शिव का अद्भुत चमत्कार हुआ था। यहाँ के घने जंगलों में हरियाली के बीच एक पुरानी कथा गूंजती है जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के जन्म की गवाही देती है। यह कहानी सत्य और शक्ति की है। प्राचीन काल की बात है, राक्षस कुल में एक भयंकर और क्रूर दैत्य जन्मा था। नाम था भीम। उसकी माँ का नाम कर्कटी था, जो एक राक्षसी थी। लेकिन भीम को जब यह पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण रामचंद्र जी के हाथों मारे गए थे, तो उसका हृदय क्रोध से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा और संपूर्ण देवताओं को पराजित करेगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भीम ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने महादेव की साधना की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भीम ने अमोघ बल की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे बलशाली बना दिया, परंतु उसका हृदय अहंकार और क्रूरता से भर गया। वरदान मिलते ही भीम ने अत्याचार की सीमा पार कर दी। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को हिला दिया और देवताओं को हराने लगा। उसने कई ऋषियों को भी प्रताड़ित किया और उनकी तपस्या भंग कर दी। धीरे धीरे उसने पूरी पृथ्वी पर भय का साम्राज्य स्थापित कर लिया। भीम की शक्ति से भयभीत होकर देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, इस अत्याचारी को रोकिए, अन्यथा यह सृष्टि को नष्ट कर देगा। शिवजी ने भक्तों की पुकार सुनी। भीम जब एक दिन अपने बल का प्रदर्शन कर रहा था, तभी सह्याद्री पर्वत की गुफाओं से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भीम ने शिवजी को चुनौती दी, यदि तुम सच में सृष्टि के रक्षक हो तो मुझसे युद्ध करो। शिवजी मंद मंद मुस्कराए और कहा, भीम, तेरा अंत समय आ गया है। युद्ध प्रारंभ हुआ। यह महायुद्ध कई दिनों तक चला। शिवजी के हर वार के सामने भीम टिक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शिवजी ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। उनके त्रिशूल की एक प्रचंड चोट से भीम भूमि पर गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी, परंतु उसका अहंकार अब भी टूटा नहीं था। तब शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से प्रचंड अग्नि उत्पन्न की और भीम का अंत कर दिया। इस महायुद्ध के बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहीं निवास करें। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि आज भी सह्याद्री पर्वत की गहराइयों में भगवान शिव की दिव्यता बसती है और उनकी कृपा से भक्तों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी प्रवाहित होती है, जो इसी कथा की प्रतीक है। भक्तगण जब यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो उन्हें शिवजी के दिव्य चमत्कारों की अनुभूति होती है। जो कोई सच्चे मन से यहाँ शिवजी की आराधना करता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यही है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की सत्य कथा, शिव की शक्ति और भक्तों की भक्ति का संगम।